हाय एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लेंगे जिससे आपका चैप्टर अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद आप चैप्टर को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होगी, डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्यूसेppe मैत्सिनी पर टिप्पणी लिखिए। ज्यूसेppe मैत्सिनी इटली के क्रांतिकारी थे, यानी ये इटली के क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 1807 में हुआ था, जेनुआ में हुआ था, और वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गए थे। ये एक नाम है, कार्बिनारी। इस संगठन के सदस्य थे। कहाँ पैदा हुए थे? जेनुआ में हुए थे। कब हुए थे? 1807 में हुए थे। और ये एक इटली के क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी तो आपको पता ही है, जो क्रांति लाते हैं समाज में। 24 साल की युवावस्था में लिगोरिया में क्रांति करने के लिए उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया। यानी सबसे पहले उन्होंने कौन सी जगह पे क्रांति की थी? 24 साल में लिगोरिया इस नाम पे क्रांतिकारी की थी, जिसकी वजह से उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया था, यानी निकाल दिया था। तत्पश्चात उन्होंने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की, और उन्होंने 2 संगठन और बना लिए थे। एक बनाया था यंग इटली और एक बनाया था यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन राज्यों के समान विचार रखने वाले युवा थे। मतलब जो उन्होंने 2 ग्रुप बनाए थे उसमें फ्रांस के, इटली के, जर्मन के, सारे देशों के लोग थे। मैत्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्रीय मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी। मतलब उसका ये विचार था, राष्ट्रीय प्राकृतिक रूप से एक इकाई होती है। अतः इटली छोटे राज्य और प्रदेशों के पाबंदों की तरह नहीं रह सकता। मतलब वो छोटे छोटे राज्यों की तरह नहीं रह सकता, एक पूरा राष्ट्र, उसे जोड़ के रखना पड़ेगा और उसे एक एकीकृत गणतंत्र बनाना पड़ेगा। ये उसका विचार था। और एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता है। उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में भी कुछ संगठन कायम होने लगे। धीरे धीरे इन सब जगहों पे भी संगठन बनने लगे। मैत्सी द्वारा राष्ट्रतंत्र का घोर विरोध करके प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के स्वप्न में मैत्सिनी ने रूढ़िवादी विचारों को हरा दिया। मतलब वो ये चाहता था बेसिकली कि राजतंत्र खत्म हो जाए और प्रजातंत्र बने। और उसको वो ये भी नहीं चाहता था कि अलग अलग देश, मतलब जो पूरा राष्ट्र अलग अलग हिस्सों में बट के रहे, वो उसे पूरा एक जोड़ना चाहता था। इस वजह से उसने क्या किया, उसने अलग अलग संगठन बनाए, और उसे देख के और देशों ने भी अलग अलग संगठन बना लिए थे। अब आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, काउंट कैमिलो व कावूर पर टिप्पणी लिखनी है। कैमिलो व कावूर पर टिप्पणी लिखो। यानी 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता से युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमोंट के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय पर आ गई। मतलब जो भी 1831 और 1848 में विद्रोह हुआ, वो विद्रोह जो है असफल हो गया था। तो इसीलिए इतालवी जगहों को जोड़ने की जिम्मेदारी किस पर आ गई? इमैनुएल द्वितीय पर आ गई थी। इसे जोड़ना था राष्ट्र को। मंत्री प्रमुख कावूर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया, ना तो एक क्रांतिकारी था और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखता था। मतलब जो कावूर था वो कोई क्रांतिकारी नहीं था और ना ही वो जनतंत्र यानी लोकतंत्र पर विश्वास था उसका। इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतालवी भाषा से कई बेहतर फ्रेंच बोलता था। जो इतालवी था उसे इतालवी भाषा तो अच्छे से आती नहीं थी और वो फ्रेंच अच्छे से बोलता था। फ्रांसीसी सार्डिनिया पिडमोंट की एक चतुर कूटनीतिज्ञ संधि जिसके पीछे कावूर का हाथ था। मतलब फ्रांस में जो सार्डिनिया पिडमोंट ने संधि की थी, वो की तो उसने थी, लेकिन उसमें कावूर का हाथ था। और सार्डिनिया पिडमोंट 1859 में ऑस्ट्रेलिया बलों को हराकर, मतलब उसने ऑस्ट्रेलिया बलों को हरा दिया था 1859 में। और 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियो राज्यों में प्रवेश कर गए और स्पेनिश शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों को समर्थन पाने में सफल रहे। यानी उन्होंने क्या किया, शासकों को हटाना शुरू कर दिया, और जिस वजह से उन्हें किसानों ने भी सपोर्ट किया। और 1861 में इमैनुएल
द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया। और 1861 में जो इमैनुअल है वो राजा बन गया था इटली का। मगर इटली के अधिकांश निवासी, जिनमें निरक्षरता की दर काफ़ी ऊंची थी, यानी जो पढ़े लिखे नहीं थे, इटली के ज़्यादातर लोग अभी भी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे। दक्षिणी इटली में जिन आम किसानों ने गैरीबॉडी का समर्थन दिया, इन्होंने इटालिया के बारे में कभी नहीं सुना था और वे मानते थे कि ला इटालिया विक्टर इमैनुअल की पत्नी है। मतलब वो ये मानते थे, उन्हें ज़्यादा, मतलब जो इटली के लोग थे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और उन्हें राष्ट्रवाद का भी पता नहीं था और ना ही उन्होंने इटालिया के बारे में कभी सुना था। उन्हें तो ये लगता था ये इमैनुअल की पत्नी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।